मैं इसका रिकॉर्डिंग डालूंगा कभी ना कभी। बात ऐसा है कि स्टेबिलिटी वर्सेस अनस्टेबिलिटी, ये दो चीज आती है लक्ष्मी भगवान से। कितने लोगों ने लक्ष्मी का जो मूर्ति है वो देखा है, जो एक्चुअल मूर्ति है। तो लक्ष्मी जी का जो पोस्चर है, मतलब जो बैठने का जो तरीका है, वो लोटस के ऊपर बैठती है। एक पानी के ऊपर लोटस रहता है, उसके ऊपर लक्ष्मी माता बैठती है। तो दिस इटसेल्फ मीन्स मनी इज अनस्टेबल, मनी फ्लोज। पानी है, उसके ऊपर लोटस है, उसके ऊपर लक्ष्मी माता बैठी है। तो ये देखने के बाद यही समझ में आता है कि पैसा जो है वो कभी भी आपके साथ जिंदगी भर नहीं रहेगा। until and unless you are wise enough to invest in best asset class, you're not wasting money buying liabilities। आप रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं खुद खुद के लिए, ये सब लाइबिलिटी है। तो आप मोनिटाइज नहीं कर रहे अपने पैसों को, जो आपने कमाया है उसको आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मोनिटाइज इन द सेंस, कोई रियल एस्टेट में पैसा डाला जो जिसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया, दैट इज मोनिटाइजिंग द एसेट, वो आपका एसेट है। लेकिन आपने घर खरीदा खुद के लिए, एक बंगला खरीद लिया 5-6 करोड़ का, उसमें आप खुद रह रहे हैं, 2-3 आदमी रह रहे हैं, एंड घर खरीदा आपने 6 करोड़ का। सो दैट मीन्स आपने एक लाइबिलिटी चला ली अपने ऊपर। अब उसका मेंटेनेंस है, सब कुछ आपको ही चुकाना पड़ेगा, बिकॉज आप ही उस घर को संभाल रहे हैं, आप ही वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन आपने अगर सेम 5-6 करोड़ अगर आपने 2-3 अपार्टमेंट्स पे लगाया होता है, 2 अपार्टमेंट को आपने रेंट पे चढ़ाया होता, आपका जो मंथली रेंट आ रहा है दैट इज योर स्टेबल इनकम। तो वो आपका एसेट मोनेटाइजेशन हो गया। तो पैसा भी ऐसा ही है। तो गॉड लक्ष्मी से हम लोगों को सीखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे पैसा जो आपका है उसको वाइजली आपको मोनिटाइज करना है। अदरवाइज वाटर, मनी इज लाइक वाटर, पानी भी बहते रहती है, मनी इज नेवर स्टेबल, वाटर इज ऑल्सो नेवर स्टेबल। तो इसीलिए ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी आप तभी हासिल करोगे जब आपका माइंड सेट, जब आपका माइंड बोलेगा कि रात को सो जाते हैं, डाव को नहीं देखते, मेरा कन्विक्शन जो है वही रहेगा, मेरे हाथ में मेरा स्टॉप लॉस है। आपका स्टॉप लॉस आपको क्या बोलता है? चिंता मत कर, मैं हूं, तू अपना रिस्क ले ले। तो स्टॉप लॉस आपके हाथ में है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। एंड जो गैम्बलर होता है वो कभी भी पोजीशन को हेज नहीं करगा, अंटिल अनलेस आपके पास बहुत कम कैपिटल हो, आप पोजीशन को हेज नहीं करके आप कभी भी ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। तो मेरे हिसाब से जो गैम्बलर होते हैं वो स्टेबिलिटी हासिल इसने नहीं कर पाते, बिकॉज एक तो ओवरनाइट पोजीशन ले लिया बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस, किसी न्यूज़, किसी अपडेट, कोई कुछ भी फॉलो नहीं किया, जस्ट इच्छा हुआ उसको ओवरनाइट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना है, पूरा कैपिटल मैक्स आउट करके पोजीशन कैरी कर लिया। ट्रेडर क्या करेगा? ट्रेडर यहाँ पे अपना सेम पोजीशन को हेज करेगा। बड़ा कैपिटल है ट्रेडर के पास, उसको हेजिंग मालूम है। वो या तो 17,600 का एक कॉल ऑप्शन लेगा, 17,800 का 2 बेच देगा, या तो स्प्रेड बना लेगा, या फिर 17,600 का एक अगर कॉल होल्ड कर रहा है, सपोज एक क्वांटिटी है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, वो 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 3,000 क्वांटिटी भी, 5,000 क्वांटिटी भी हो सकता है, एक लॉट आपने होल्ड किया है, उसके अगेंस्ट में आप दूर का एक पुट ऑप्शन अपने साथ रखिए। बाई चांस गैप डाउन हो गया तो वहां पे आपको सिक्योरिटी अपनी रखनी है। तो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी माइंडसेट से आती है, एनालिसिस से आती है, अपना कन्विक्शन के साथ आता है। तो कोई भी जो स्मार्ट ट्रेडर होता है, ऑब्वियसली हम लोग सब डाउ को देखते हैं, अमेरिकन मार्केट्स को देखते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल को रीड करते हैं, डेली बेसिस पे हम लोग न्यूज़ अपडेट लेते हैं, कुछ न्यूज़ आया कि नहीं फेड की तरफ से, ग्लोबली कुछ न्यूज़ अपडेट आया कि नहीं। तो स्टेबिलिटी वर्सेस अनस्टेबिलिटी का, गैम्बलर्स वर्सेस ट्रेडर का, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आपका माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा, वो जो पैसा है, वो जो पानी है, वो बहती रहेगी। लोटस के ऊपर मान लो आप बैठे हो, नीचे पानी बह रही है, आपको पकड़ में ही नहीं आ रहा, आपके हाथ में पैसा तो आ रहा है, लेकिन आप इतने खर्चे कर रहे हो, एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, उसको लाइबिलिटी में खर्च कर रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, घर ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर नेवर स्टेबल इन लाइफ। So once you achieve the stability, at that time you're matured as a finance person, you can manage your finances well, and आप गैम्बलर से ट्रेडर में आ गए अभी, बिकॉज आपको मालूम है कि मेरा ये कैपिटल है, ये मेरा सेविंग्स अकाउंट है, ये पैसा सेविंग से मैं एक ऐसे सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, या तो मेरा उसका एक्सेस नहीं होगा मेरे पास, उसका मेरे पास नेट बैंकिंग नहीं होगा, वो सेविंग्स अकाउंट में इतना मैं जितना भी मैं कमा रहा हूँ उसका 10-20% उसमें मैं डालते रहूंगा।
तो प्रॉफिट का 20% उधर गया, 30% या 40% आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, बाकी का आप अपना कैपिटल बढ़ाइए या फिर उसको सेविंग्स में रखिए, आपको शॉर्ट टर्म में कुछ पैसे की जरूरत है तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। तो दैट इज व्हेन यू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर। एंड गैमलर क्या करेंगे, आज का 2 लाख से कल 4 लाख कमा के 5 लाख कमा के वो पूरा पैसा फिर कल मार्केट में गवा के आ जाएंगे। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन गैमलर वर्सेस ट्रेडर। तो आई होप सबको समझ में आया, एंड इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया तो मैं कभी ना कभी अपलोड करूंगा तो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा।